हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, छुट्टी वाला दिन। तो कल हम लोग गए थे सतीश जी भाभी जी के घर पे और वहां से ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, बट आने के बाद मैं सो गई। आजकल मैं जल्दी सो जाती हूँ और बीच रात में नींद खुल जाती है, अलग ही है। और सुबह सुबह भाभी ने मैसेज भी किया, जो मैं उनके लिए लेके गई थी तो उनको पसंद आया। उन्होंने फोटो भी भेजा कि वो टीवी स्टैंड पे रख दिया था। मुझे पता था उनको पसंद आएगा क्योंकि व्हाइट है। उन्होंने बोला भी कि हमारे घर के थीम के हिसाब से मैच भी कर रहा है। तो इस बार उन्होंने पूरा व्हाइट नहीं रखा है, ब्लैक, थोड़ा मुझे ब्लैक का शेड भी दिखा वॉशरूम वगैरह में और स्विच बोर्ड वगैरह जो था उसमें। और पूरा ब्लैक भी नहीं बट थोड़ा ब्लूइश टाइप, मतलब थोड़ा ग्रे टाइप मिला हुआ चेयर वगैरह भी था। और लिविंग रूम का भी थोड़ा इंटीरियर उस टाइप का था। तो मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अब नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगी तो करूंगी। तो वही है, तो पसंद आया उनको और हमें भी उनका घर पसंद आया। बस यही है। तो गाइस, तो एनिमेश इंडिया गए थे तो उनसे मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगी। मैंने तो सामान और भी ऑर्डर किया था बट इतने कम टाइम में उन्होंने मुझे बताया ना कि वो दिल्ली जा रहे हैं कि हो नहीं पाया कि मैं चीज़ें ऑर्डर करूँ। जो चीज़ें मैंने ऑर्डर भी किया, ऐसा नहीं है, 5-6 दिन का टाइम मिला था, उसमें चीज़ें डिलीवर हो सकती थी बट पता नहीं उन्होंने किया ही नहीं डिलीवर। तो कुछ चीज़ें आ गई बट एक चीज़ का मुझे बहुत खुशी है कि वो आ गई। मैं इंडिया तो अभी थोड़े दिन पहले ही होके आई हूँ ना, तो मैंने कैसे वो चीज़ नहीं मंगाया मुझे नहीं पता है। वो चीज़ मेरे दिमाग में था मुझे लेना, कैसे मैं छोड़ के आ गई, मतलब नहीं ऑर्डर किया। और देखिए भगवान जी के संजोग, माता रानी के, कि वो मैंने ऑर्डर किया और वो उस टाइम से डिलीवर भी हो गया। बाकी चीज़ें नहीं आई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट वो आ गया, मुझे बहुत खुशी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। ये देखिए, ये माता रानी का ऐसे फेस मंगाया है, ये आ गया। मतलब मुझे बहुत खुशी, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि मैं ये मंगाऊंगी, लेकिन पता नहीं कैसे छूट गया। और ये मैंने अपने फ्रेंड के एड्रेस पे ऑर्डर किया, आ गया वहाँ पे। तो ये मैंने 2 मंगाया है। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है ये। तो ये और दिखाती हूँ, और मैंने इंडिया से क्या क्या मंगाया है। पूजा के लिए सामान मंगाया है मोस्टली, और भी जो चीज़ें नहीं आई वो भी पूजा का ही था, तो नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। ये मंगाया है, ये 5 सेम ही है। मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट खोलती हूँ। बहुत अच्छे से इन्होंने पैक किया हुआ था, लेकिन मैंने खोला। ये होता है ना, ये चंदन टीका लगाने के लिए, ये इस टाइप का। तो ये सेम ही है 5। तो ये मंगाया। और तो मैंने पूजा का ही कपड़ा, ये चुन्नी मंगाया है ऐसा। पूजा में जो रेड कलर का मेरा कपड़ा बिछा हुआ है ना, उसको मैं वही हटा के फिर वॉश करके यूज़ करती हूँ। मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो ये मैंने एक पिंक कलर का मंगाया। इसका मैंने ना शेल्फ पे रखने के लिए भी छोटा पिंक में मंगाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। अब ये आ गया, ये बड़े साइज़ का, ये ऐसा पिंक वाला, बट ये छोटा वाला पिंक नहीं आया। तो देखती हूँ अभी। उस पर तो है वैसे रेड डाला हुआ, वो ऐसे दिखता भी नहीं है, वो भगवान जी की मूर्तियों के अंदर चला जाता है। बट तो ये फेस्टिवल वगैरह में चेंज करने के लिए तो वैसे। और इसमें है कुछ पूजा के ही कपड़े, वो वैसा मैंने 2 मंगाया था, तो ये 2। और ये 3 अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। वही जो पूजा का कपड़ा मैंने बोला चेंज करने के लिए, तो ये काट के मैं खुद से उस साइज़ का बना लूँगी। तो ये एक ये कपड़ा है येलो कलर का, एक ये वेलवेट में है, और एक ये पिंक है बट इस पे रेड लग रहा है, ये है पिंक। तो इसका काट के ऐसे होगा कि दोनों, मतलब नीचे रखने के लिए भी और शेल्फ पे रखने के लिए भी हो जाएगा। तो ये अलग अलग चेंज करने के लिए हो गया। ऐसे वाले लाइट आपने मुझे देखा ही होगा पूजा में हमेशा जलाते हुए। जो भी पूजा में करती हूँ तो साइड में ऐसा 5 दिए वाला जलाती हूँ, तो वो है मेरे पास। लेकिन 2 मैंने और मंगा लिया क्योंकि 2 मैं रखूँगी, इसलिए। तो ये 2 के सेट का है ये, तो ये मंगा लिया। तो जब यूज़ करूँगी तो आप देख ही लोगे। और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस टाइप के ऐसे बॉक्स में, मतलब इस टाइप से ऐसे पैक हो गया है, बट ये ना थोड़ा मंदिर के शेप का बच जाता है। अब ये मैंने क्यों मंगाया, क्या मंगाया, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी पहले इसको असेंबल करते हैं। और अच्छा है, जब आपको यूज़ नहीं है तो आप इसको खोल के भी रख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप एक बार यूज़ कर ले तो फिर उतना जगह भी तो होना चाहिए ना रखने के लिए। तो इसको तो वैसे मैं पेंट करूँगी मैंने सोचा है, बट इसको खोल के असेंबल करते हैं। तो ऐसे स्टैंड भी मंगाया है, ये भी खुल जाता है। मतलब अच्छा है कि आप, ये चीज़ें, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती है कि अगर आपको यूज़ नहीं है, आपका काम हो गया
तो आप इसको फिर खोल के रख दोगे तो फिर आप नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हो, जगह भी इतना नहीं लगेगा। तो ये भी मैंने डेकोरेशन के लिए ही मंगाया है। तो जब जैसे यूज़ होगा तो आप तो देखोगे, लेकिन ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में खुल जाता है। तो ये खोल के ऐसे आप रख दो पैकेट में करके, फिर बाद में यूज़ करो। ये चीज़ है। तो ये 2 मंगाया है, अभी उसको असेंबल करते हैं फिलहाल। तो ये जो मैंने मंगाया है ना, बहुत अच्छे से पैक होके आया था। देखिए इस ऐसे 2 रखे हुए थे, उसके ऊपर ये, तो अच्छे से तो पैक होके आया है। अब इसको वही है असेंबल करते हैं। हाँ, लेकिन इसको पेंट करना पड़ेगा, मुझे जो चाहिए उसके लिए तो मुझे पेंट करना पड़ेगा इसको। सो गाइस, छुट्टी वाला दिन स्पेशल चाय किंग से चाय मंगाया है। आज मन कर रहा था चाय पीने का बाहर का, बहुत दिन हो गए थे मुझे बाहर का चाय पिए। चीनी वाला चाय तो मैं ऐसे पीती ही नहीं हूँ। इसमें भी ऑप्शन था बिना चीनी का मंगा सकते थे, फिर वो अनिमेश पीते नहीं, चीनी ऊपर से डाल के उनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने थोड़ा सेक्रीफाइस कर लिया, ये पी लूँगी, क्या करूँ। चाय में चीज़ डालना था? चीज़ नहीं, चीनी। अच्छा लो, मैंने भी सोचा चाय में चीज़ कैसे डालते हैं लोग। पकड़ो। ये सब भी मंगाया था। ये कॉर्न चैट है और बच्चों के लिए कुछ कुछ। ये पाव भाजी। पाव भाजी नहीं है भाई, छोले भटूरे है। नवनिया को पसंद है ना छोले भटूरे। देखो छोले भटूरे है ना, मैंने बोला था ना। तो ये चाय के साथ एक कॉम्बो था। मैंने ऑमलेट अपने लिए मंगा लिए। ये अनिमेश खाएंगे, मैं थोड़ा लूँगी, बच्चे खाएंगे। हेलो गाइस, तो आज है मंडे, बच्चे गए स्कूल और अभी बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तबीयत खराब है या कुछ है। मुझे जब पेन हुआ था, जब मैं इमरजेंसी में गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था ना कि एक बार मतलब क्या बोलते क्या, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था इमरजेंसी में कि एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लेने के लिए। तो फिर अनिमेश थे नहीं, तो फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ तो था नहीं मुझे। हाँ, दर्द होता था, मतलब खाने के बाद इमीडिएटली मुझे प्रेशर फील होता था यहाँ पे। तो वो मेरा जो डाइट वगैरह मैंने चेंज किया, या फिर ऐसी चीज़ें खाना जिससे गैस ज़्यादा बनता हो, और फिर मतलब वो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगा था। तो और मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ, तो वहाँ पे मुझे ना खाली खाली जैसा लगता, मतलब फील होता है वहाँ पे खाली खाली। तो एक बार डॉक्टर ने बोला था दिखा लेने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब एकदम इमीडिएटली जाना है, बट ठीक है अभी वो आ गए थे। तो मैंने उनके आने से पहले अपॉइंटमेंट आज का ले लिया था, फिर मिलता नहीं रहता जल्दी, तो वो जाके एक बार दिखा लेती हूँ। और इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली जब हम लोग सतीश जी के घर गए थे, तो मैं रेड ड्रेस पहन के गई थी। तो एक कमेंट आया ड्रेस को लेके कि आप इतना रेड क्यों पहनते। 1-2 कमेंट मैंने और पढ़ा है रेड को लेके कि वाई ऑलवेज रेड, और 1-2 कमेंट मैंने और देखा वाई ऑलवेज रेड। तो मतलब व्हेन डिड यू एवर सी मी ऑलवेज वेयरिंग रेड, कब आपने मुझे देखा कि मैं हमेशा रेड पहनती हूँ। और वो भी एक कपड़ा तो मैं नहीं हमेशा पहनती हूँ, मतलब मेरे पास तो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं और मुझे ये तरह का तो मैं चेंज करके ही पहनती हूँ। हाँ, जैसे ये देखो अभी रेड का ही मेरे पास एक ये है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा मरून टाइप का। एक ये रेड है, ये देखो, ये एक ये रेड है जो मैंने उस दिन पहना था। अब थोड़ा मरून वाला ये है, बीच में भी कहीं पे होगा, अभी है 2-4 और कहीं कहीं है, अभी दिख नहीं रहा है। इधर है, इधर देखिए ये है। तो और भी उधर अंदर रखे हुए हैं, उस तरफ इधर है। तो रेड के ही मेरे पास कितने सारे अलग अलग डिज़ाइन में हैं, अलग एक ही कलर के मेरे पास बहुत सारे कपड़े। ये जैसे ब्लू में है, ये है, और भी रखे हुए, ये है। तो इसका ये मतलब थोड़े ना कि वाई ऑलवेज रेड। जो मेरे पास आता है, जिसमें जो मुझे पहले दिखता है, जो मुझे लगता है मैं पहन के जा सकती हूँ, जिसमें प्रेस वगैरह किया हुआ रहता है, जिसमें जो ज़्यादा क्रश नहीं रहती है, पहनने लायक रहता है, मैं पहन लेती हूँ। अब ज़्यादा कपड़ा भी रख के कोई फ़ायदा नहीं है, साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है आदमी की बॉडी का, तो फिर पहन भी नहीं पाते, वो रखे रह जाते। तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं रेड हमेशा पहनती हूँ। अब जैसे ये पोल्का डॉट वाला, ये इसी का थोड़ा दूसरे टाइप का ये है। तो वो सब मेरे रेड में ही एक तरह के कितने सारे हैं। ब्लैक में ही मेरा एक ब्लैक ही अगर है, तो फिर अलग अलग शेड इसमें बहुत सारे। ये दे, आपको ऐसे नहीं पता चला होगा क्योंकि एक के अंदर एक घुस गया, लेकिन अगर ऐसे आप देखोगे तो हैंगर से आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितने कपड़े हैं, और सब एक एक अंदर चलेगा। तो एक ही कलर के मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी हैं। और मैं ये गलती तो दोबारा करने नहीं वाली हूँ कि कपड़े रख लो नहीं पहनो
और फिर अगर थोड़ा वेट बढ़ गया या कम हो गया तो फिर वो यूज़ में नहीं आया, तो वैसी गलती तो मैं करूँगी, तो जो है मैं पहनूंगी। दूसरी बात है, लोग कितने जजमेंटल होते हैं। मैं लेडीज़ की बात करूँ, खासकर लेडीज़, मैंने और भी वीडियोज़ में देखा है, अगर किसी का एज ज़्यादा है तो उस पर भी लेडीज़ ही जाकर ज़्यादा कमेंट करती हूँ। मैं सारी लेडीज़ की बात नहीं करती हूँ, मैं भी तो एक लेडी हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ। कौन क्या पहन रहा है उसकी चॉइस है, उसके ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो पहन रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसके वो अगर कंफर्टेबल है तो वो जाने वो कैसे कैरी कर रहा है। और ठीक है, दूसरे को अच्छा लग भी सकता है आंखों में देखने में या नहीं भी अच्छा लग सकता है, बट आप अपना ओपिनियन इस तरह से बना के भी इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हो। एक लाइन बोल दो कि ठीक है कुछ और पहन। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा एकदम ऐसे कलर्स पहनती हूँ जो एकदम आंख में चुभे। रेड ऐसा तो नहीं है, रेड तो ऑल टाइम ट्रेंड में रहता है। रेड तो ऐसा कलर है कि आप देखो तो माँ दुर्गा का भी कलर, मतलब भगवान जी में भी ज़्यादा कपड़े वगैरह अगर आप यूज़ करते हो बिछाने में या पूजा में तो रेड येलो ये सब यूज़ होता है। ऑरेंज आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही एक कपड़ा पहनती हूँ। हाँ, ये मैं मानूंगी कि ब्लैक और रेड में मेरे पास कपड़े बहुत हैं, टी शर्ट हो गया या एक ही मतलब ड्रेसेस हो गए, बट मैं और भी पहनती हूँ। पिंक भी मैं पहनती हूँ, पेस्टल कलर में भी मैं पहनती हूँ, ऐसा थोड़ी ना नहीं पहनती हूँ। तो लोग कितने जजमेंटल होते हैं, खासकर कुछ कुछ लेडीज। तो मैं किसी किसी के वीडियोस पे देखती हूँ थोड़ी एज ज़्यादा, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा मतलब थोड़ा वैसे कपड़े पहने हैं जिसका कलर आ रहा है, मतलब पॉप आउट हो रहा है, तो उसमें भी है बूढ़ी घोड़ी, मतलब आप समझ रहे हो ना, उस तरह का कमेंट किसी को भी सीधे से जीने नहीं देते। अगर मैं ही एक बात बताती हूँ, मैं भी एकदम सिंपल सिंपल कपड़े पहनने लगूँ ना, एकदम सादा सादा, तो मुझे कुछ दिन के बाद कमेंट्स आने लगेगा क्या जिंदगी में ऐसा उदासी हो गया है कि आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो, ये पहन रहे हो। तो लोग इतना जज करते हर चीज में। आप खुश, मतलब अगर आपका कुछ भी, आप कुछ भी कर लो, लोग उस पर कमेंट करेंगे। सादा सादा पहनो उसमें भी कि क्या आपको ऐसा हो गया, आप तो एकदम सिंपल पहनते हो, ये कोई एज है ऐसे पहनने की, थोड़ा रेड पहन लो, ये पहन लो, तो उसमें भी एज, ये वो दिस डैट, पता नहीं लोगों का क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लाइफ में ना कभी समझ सकते हो सोशल मीडिया पे, ना आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, और करना भी नहीं चाहिए। आपका जो मन करे आप वही करो, वही चीज मैं समझती हूँ। मेरे पास कपड़े तो मैं पहनूंगी ना, यही 3 4 5 कपड़े अलग अलग रेट में ही है, तो फेंक थोड़े ना दूंगी, है तो पहनूंगी, सीधी सी बात है। एनीवेज गाइस, चलिए मैं निकलती हूँ अभी। आज हम लोग फिर से आए मीना बाजार गाइस, आज नेक्स्ट डे। कुछ देख रही हूँ यहाँ पे, कुछ मिल जाए अगर नवरात्रि के लिए। उसमें तो कुछ पसंद ही नहीं आया, यहाँ देख रही हूँ अभी। तो ये मैंने लिया है नवरात्रि के लिए। सो गाइज, आज नेक्स्ट डे, कल आपसे मिली थी, आज मैं गई थी अभी मीना बाजार। एक्चुअली मुझे ना वो गरबा खेलने के लिए कपड़े चाहिए, मतलब डांडिया में हम लोग जाएंगे उसके लिए। तो फिर मैं मीना बाजार गई तो मैंने आईब्रो भी बनवा लिया। मैंने सोचा, वैसे पार्लर में जाके नहीं कराती हूँ, मैं तो घर पे बैक स्ट्रिप से करती हूँ, बट मैंने सोचा मैं गई हूँ तो करवा लेती हूँ। वैसे भी टाइम का बहुत अभाव चल रहा है अभी, और बहुत सारा कुछ है, बहुत काम वगैरह है, तो वही सब निपटाना है। और मैं जब गई तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज वगैरह दिख रही थी, तो मैंने ले भी लिया एक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना फ्रेश पीस तो नहीं है, बट उन्होंने जो ऑफर में लगाया हुआ था ना 5 वाला, वो तो एकदम ही टूटा हुआ था। और बाकी भी जो लगा हुआ था 20 में 10 में, वो सब भी थोड़ा थोड़ा डैमेज ही था। इसका भी 1 2 निकला हुआ था, फिर मैंने थोड़ा ठीक करवाया इसको। ये देख रहे हो, दूसरा लगा दिया उन्होंने, तो मैंने लिया एक ऐसे ही पहनने के लिए। और मैंने वो चनिया चोली भी ली है, वो मैंने ऑर्डर करने के लिए दिया, तो जब आ जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। तो यही लिया बस। ये देखिए, अभी आने के बाद मैं खाना खा रही हूँ, इडली सांभर सैलड। जैसा कि मैंने आपको बोला, इडली हमारे यहाँ डेली ही बनता है। मैं और अनिमेश और नव, हम तीनों इडली ही खाते हैं, तो वही है। सो गाइज, इसको मैं ना पेंट करने वाली, जैसा कि मैंने आपको बोला था। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको गोल्डन कलर से करूँगी, लेकिन अभी गोल्डन से नहीं करूँगी, कुछ और कलर करती हूँ। पहले तो सबसे पहले जो अंदर का पार्ट है ना, इसको मैं येलो से कर रही हूँ, फिर ऑरेंज और पिंक यूज़ करूँगी बाकी में। Favorite color. Could I help?
और निया का भी मन कर रहा है वो करेगी, तो एक कोट मैंने कर दिया है, दूसरा उसको दिया करने के लिए। सो गाइस रात के 9:21 हो रहे हैं और यहाँ देखिए सब फैला हुआ है। इतना किया अभी, जब इसको सूखने देती हूँ तब दूसरा कोट इस पर, मतलब तब एक बार और देखूँगी, करके कोशिश करूँगी, एक बार और करूँगी इस पर। ये वाला येलो ख़त्म हो चुका है, ये मेरे पास पहले से था। अभी जो नया पैक मैंने मंगाया ना एनिमेश से, उसका येलो अच्छा नहीं है और ये पहले से था, ये ख़त्म हो गया है। तो अभी ये भी प्रॉब्लम है कि ये है नहीं। बाकी वुड पे ये वाला कलर ढंग से चढ़ नहीं रहा। एक्चुअली एक प्राइमर का कोट देना चाहिए था, वो दिया नहीं, वाइट का, ऐसे डायरेक्ट चढ़ा दिया। इतना ही करने में इतनी मेहनत लग गई, कब से मैं बैठी हुई हूँ करने के लिए। कलर चढ़ ही नहीं रहा था, लकड़ी का कलर ज़्यादा दिख रहा था, पर ठीक है अभी हो गया। सूखने देती हूँ अभी, और अभी एनिमेश को मैं कहीं भेज रही हूँ, कल बताऊँगी आपको डिटेल में। गुड इवनिंग गाइस, तो मैं अभी बुर्जुमान में हूँ, 10 बज रहे हैं रात के। मैं मूवी देखने आया हूँ। श्वेता को कुछ गिफ्ट मिला था यूट्यूब की तरफ से, तो उसमें एक टिकट भी थी मूवी की। तो मैंने बुर्जुमान में वॉक्स की टिकट ली, भागी, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती भेजा देखने के लिए। तो 10 बज रहे हैं रात के, बच्चे लोग सो गए हैं, मैंने बोला चलो देख कर ही आते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैं ये बागी 4 देखने आया हूँ। श्वेता ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है और आप देखिए एक भी सीट जो है वो ऑक्यूपाई नहीं है, यानी कि सारी सीटें जो है वो खाली है और मैं यहाँ अकेले बैठ के देखने वाला हूँ मूवी। तो ये तो मेरे लिए भी टेंशन की बात है अगर कोई नहीं आता है तो। हालांकि 10 बज गया है, तो मूवी स्टार्ट होने के कगार पे होनी तो चाहिए थी। पता नहीं 10 बजे रात में मूवी देखने आए, वो भी अकेले। तो अभी इंटरवल हो गई है और रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं अकेला बागी 4 देख रहा हूँ। कुछ खास मूवी नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि पूरी हॉल भी ऑलमोस्ट खाली है। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और इंटरवल हो चुका है। बागी 4 अकेले देख रहा हूँ मैं। तो मतलब श्वेता को जो यूट्यूब की तरफ से मिला था, तो उसने मुझे बोला बागी 4 देख कर आने के लिए। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बागी 4 का कोई भी पोस्टर नहीं लगा हुआ है। शायद मूवी पुरानी हो गई है, बट मुझे देखनी थी और श्वेता ने टिकट भी दिया। मतलब यूट्यूब ने टिकट दिया श्वेता को, श्वेता ने मुझे बोला देख कर आने के लिए। मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी, बट ठीक है। कल ज़बरदस्ती मैंने अनिमेश को भेजा मूवी, इतना आके मुझे बोल रहे हैं कि क्या बताओ कैसी मूवी भेज दिया, इतना मार काट रहे, ये है वो, इतना बोल रहे, बाप रे बाप। बहुत ही एक्सेस लेवल का है उसमें। ऊपर से ये अकेले, उसके बाद में एक लड़का आया और 2 लोग बैठ के पूरी मूवी देखे। 2 लोग पूरे हॉल में बैठे रहते। और सबसे बड़ी बात है कि इतने रात में अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो आप अकेले ही हैं, तो लगता है कि भाई कौन सा भूतिया महल है। और उसमें भी अगर 2-4 ऐसी मूवी की ऐड आ रही हो ना जो भूतिया हो, भूत वाली हो, एक ब्लडी की ऐड आ रही थी, एक 2 और, वो अलग ही लेवल की है। बट ये जो मूवी है मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। इसकी जो कहानी और स्क्रिप्ट है इतनी बकवास है कि मैं बता ही नहीं सकता। बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। जिसको क्या देखो, सब एक दूसरे को मार काट रहा है। और इसमें तो मुझे लगता है कम से कम 700-800 लोगों को ये जो टाइगर श्रॉफ है उसने मारा होगा। किसी का हाथ काट रहा है, यहाँ तक कि हीरोइन भी हाथ काट के ले गई है। हीरोइन का डबल रोल है। अब आप सब बता दो, है ना। मुझे पसंद नहीं आई मूवी। मतलब मुझे लगा काफ़ी दिनों के बाद इतनी बकवास मूवी देखी है मैंने, वो भी ज़बरदस्त थी। खैर श्वेता की कृपा थी तो चलिए हमने देख ली मूवी। ये वॉशिंग मशीन का कवर लेके आई हूँ नया, और ये शार कर्टन है, बट वो थोड़ा फट गया है। तो ये सो गाइज ये तो सूख गया है अभी शायद, तो मैं ये ग्रीन वाले पे एक कोट और करूँगी और इसका पीछे करके भी करूँगी अभी।
शावर कर्टन चेंज कर दिया यहाँ पे, और इसका भी। हेलो गाइस, तो अभी आपसे मिल रही है और मेरे पीछे आप ये हैप्पी नवरात्रि का ऐसे बैकड्रॉप देख रहे होंगे। तो ऑब्वियसली कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप समझ ही गए होंगे नवरात्रि आ रही है और ये बैकड्रॉप मैंने क्यों मंगाया है। ऑब्वियसली नवरात्रि के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि आप देख सकते हो इसमें 9 माताओं का पूरा नाम लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से है, फोटो बनी हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और अभी मैंने सूट इसलिए पहना कि मैं एक वीडियो बना रही थी, शॉर्ट वीडियो इसके लिए, और शायद आपको आज या कल देखने को मिले। और ये वाली सूट मैं इंडिया से लेके आई थी पिछली बार। हाँ, ग्रे कलर का मेरे पास नवरात्रि में पहनने के लिए सूट नहीं होता था, एक ही है जो मैं हर बार पहनती थी, तो मैं लेके आई। ये देखिए नया रखा हो तो एक बार भी पहना नहीं। ये देखिए इतनी लूज हो रही है, अभी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है सामने से देखने में। मैंने जस्ट पहन के ट्राई किया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या बताऊँ अभी। एनीवेज गाइस, तो मैं अभी आपको ये बताने वाली थी कि कल मैंने अनिमेश को मूवी के लिए भेजा बागी फॉर, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने देख लिया था, छोटा छोटा क्लिप करके मुझे दिख गया था तो मैंने देखा था। वो बोल रहे थे मुझे ना ये जॉनी एलएलबी जो आ रही है 3 या 4 पता नहीं कौन सी आ रही है, 3, अब वो देखनी है। मैंने बोला वो फिर वीकेंड में रिलीज होगी, फिर मुझे बहुत काम है ना, मैं पूजा का, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अब वो बोल रहे थे नहीं तुम भी चलना। मैंने बोला नहीं, मैंने सोचा कि इनको कैसे भी भेजती हूँ। हाँ, तो कोई और मूवी थी, वो वॉर बोल रहे थे, वॉर लगी नहीं हुई, ऑप्शन दिख रहा था बुर्जुमान में, बट वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था, शायद लगी नहीं हुई थी। बस एक हिंदी मूवी में बागी 4 का ही ऑप्शन था। मुझे पता था उनको पसंद नहीं आएगी, इतनी मारधार है। बट क्या हुआ ना, मुझे यूट्यूब की तरफ से ना 3 रिवॉर्ड्स मिले, जिसमें एक मूवी का टिकट था, एक रेस्टोरेंट का वाउचर है, और एक है एंड दुबई में 2 लोगों के साथ जा सकती हो वो। तो उसका मैं क्या करूँगी वो मैं देखती हूँ, बट ये मूवी वाला 1 लोगों के लिए ही था, तो मैंने सोचा अनिमेश को ही भेज देती हूँ। तो मैंने उनको भेज दिया ये टिकट बुक करके। थैंक्स टू यूट्यूब की वजह से अनिमेश को मैं मूवी दिखा पाई। बट ये अलग बात है, उनको मूवी पसंद नहीं आई, बट चलो कुछ तो है। अनिमेश ने मुझे जीत के अपनी तरफ से वो वॉच दिया रिवॉर्ड में, तो मैंने भी उनको यूट्यूब से जो मुझे रिवॉर्ड मिला उनको दे दिया। अच्छा यही है गाइस, तो यही था। तो चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पूजा की तैयारी चलती है, अभी तो पूरा फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, तो अच्छा सब रहेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और वो जो मैंने पेंट किया है तो अभी भी वो अधूरा, अभी उसमें और काम है। मैं मिरर चिपकाने का सोच रही हूँ, तो मिरर चिपकाऊंगी उसमें, तो उसके बाद देखती हूँ क्या कैसा लगता है। वो तो मिरर में बाद में चिपकाऊंगी, अभी वो पूरी तरह से सूखी नहीं, सूख जाए उसके बाद। तो चलिए फिर आज की वीडियो में यहीं पेंट करती हूँ, मिलती है आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।